निकल जा, अभी के अभी तू मेरे घर से निकल। सासू माँ कृपया करें, रात के इस समय में कहाँ जाऊंगी? मेरी तरफ से नदी में छलांग लगाकर मर जाना। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। गौरी कव्वी अपनी बहू को रात के वक्त अपने घर से निकाल देती है। गौरी कव्वी की बहू के पास कोई घर नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई घने जंगल की तरफ चली जाती है। माँ, लॉली कहाँ है? मुझे क्या मालूम, चली गई होगी किसी कौवे के साथ। मैंने तो तुमसे शादी से पहले ही कहा था उस कौवे के चाल चलन अच्छे नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। अपनी बहू को घर से निकालने के बाद गौरी कव्वी अपने बेटे से झूठ बोलती है। सासू माँ, मैंने आपकी सेवा, आपका कहना माना, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे अपने घर से ही निकाल दें। मेरा कोई नहीं है, मैं जीकर क्या करूँगी? मेरे पति ने भी मेरी एक न सुनी। गौरी की बहू उड़ती है और नदी पर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मैं अब और जीना नहीं चाहती। गौरी कव्वी की बहू आत्महत्या करने ही वाली थी कि बड़ा पेड़ उसे रोक देता है। ऐसा मत करो कवि, अगर तुम मर भी गई तो भी उस कवि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गौरी कव्वी की बहू उस जादुई पेड़ के पास जाती है। मेरे पास घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, मैं भूख से मर जाऊंगी, मैं ठंड से मर जाऊंगी। झरने के पीछे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में गुफा है, उस गुफा में जाओ, वहाँ से तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम्हारे जीवन के लिए काफी होगा। गौरी कव्वी की बहू खुश हो जाती है और वहाँ से उड़ती है। वो रात के अंधेरे में झरने तक पहुँच जाती है। ये रहा झरना, लेकिन गुफा कहाँ है? मैं पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखती हूँ। गौरी कव्वी की बहू जब पहाड़ों की दूसरी तरफ जाती है तो उसे गुफा दिख जाती है। वो गुफा के अंदर जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गुफा में एक पुराना संदूक खजाने से भरा पड़ा था। ऊपर वाले ने मेरी सुन, अब मैं भी एक अच्छा जीवन गुजार सकूंगी। दूसरे ही दिन गौरी की बहू अपने लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर बना लेती है और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू की दूसरी शादी कर देती है, लेकिन उसकी दूसरी बहू बहुत गुस्से वाली थी। उसने तो अपनी सास को 2 दिनों में ही सीधा कर दिया था। मेरे कपड़े धो दिए हैं तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बहू, मैं थक गई हूँ, चाय आप खुद ही बना लो। मैं एक अमीर परिवार से हूँ और हमारे परिवार में चाय नौकर ही बनाते हैं, मैंने कभी चाय नहीं बनाई। फिर गौरी कव्वी रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। लो बहू, ये लो, चाय बन गई। गौरी की बहू चाय का एक ही घूंट लगाती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? गौरी की बहू गरम गरम चाय अपनी सास के ऊपर गिरा देती है। जल गई, हाय मैं जल गई, मुझे बचाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कव्वी की बहू अपने पति जग्गू कव्वी से कहती है, पति जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ इस घर में आ जाए। तो ठीक है, आप अपनी माँ से कहे कि आ जाए इस घर में। लेकिन जब तक सासू माँ इस घर में है, मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। इसमें क्या मुश्किल है, तुम निकाल दो माँ को इस घर से। ये सुनकर जग्गू की पत्नी खुश हो जाती है। मुझे विश्वास था मेरा जग्गू पति मेरी खातिर कुछ भी कर सकता है। फिर दूसरे दिन गौरी की दूसरी बहू उसे साथ जंगल ले जाती है। लो, मैंने तुझे जंगल तक छोड़ दिया, अब भूल कर भी दोबारा उस घर में वापस ना आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है मेरे बेटे के सिवा? मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब तुमने अपनी पहली बहू को घर से निकाला था तो उसका भी कोई नहीं था। गौरी की बहू वहाँ से चली जाती है और गौरी कव्वी पेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। रात हो जाती है। माँ को निकाल दिया क्या घर से? हाँ, मैं सासू माँ को घने जंगल में छोड़ आई थी और कल मेरी माँ इस घर में आ जाएगी। गौरी कव्वी 2 दिन तक भूखी प्यासी पेड़ की डाल पर बैठी रहती है और फिर बहुत मुश्किल से उड़ती हुई घने जंगल में एक बड़े से घर के पास जाकर बैठ जाती है। भूख से मर जाऊंगी, मैं किसी से मांग कर कुछ खा लेती हूँ। गौरी कव्वी दरवाजे के पास जाकर ऊंची आवाज में सदा लगाती है, कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत गरीब बूढ़ी कव्वी हूँ, बेघर हूँ, बेआसरा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, ऊपर वाला तुम पर कृपया करेगा, मेरी मदद करो। शायद कोई गरीब पक्षी है, मैं मदद करती हूँ उसकी। जब लाली घर से बाहर निकलती है तो अपनी सास गौरी कव्वी को देखकर हैरान हो जाती है। बहू, तुम यहाँ? हाँ सासू माँ, मैं यहाँ ही रहती हूँ।
लेकिन आप इस हाल में कैसे? गौरी कव्वी फूट फूट कर रोने लग जाती है। निकाल दिया मुझे मेरे बेटे और नई बहू ने घर से निकाल दिया है। मैं बहुत भूखी हूँ। फिर गौरी की पहली बहू गौरी कव्वी को खाना देती है। बहू, मेरे पापों की सजा मुझे मिल रही है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो बेटी। सासू माँ, जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि सुबह से उसका पति घर नहीं आया था और वो अब अपने पति की तलाश में निकली थी। साथ ही साथ उसे अपने बच्चों की भी चिंता सताए जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वहाँ उसका पति खून से लथपथ पड़ा था। चिड़िया उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरे पति को किसने मार दिया? मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी? चील चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। वाह, क्या बात है, आज तो बिना मेहनत के ही शिकार मिल गया। तुमने मेरे पति को मार डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? अब मुझे जाने दो। मेरे बच्चों पर दया करो। मगर चील उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। भाई, अब तो शाम होने वाली है। मम्मा पापा अब तक घर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बहन, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मा पापा अभी आ जाएंगे। वो छोटे बच्चे 2 दिन ऐसे ही इंतजार में रहे, मगर ना तो चिड़िया लौट कर आई और ना ही उनका पापा। भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे मम्मा पापा को चील ने खा लिया है? क्या अब हमें भी चील खा जाएगी? नहीं मेरी बहना, वो जल्द लौट आएंगे। भाई, आप मेरे साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा की याद भी बहुत आ रही है। फिर वो दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। मुझे अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से एक कव्वी गुजरती है जिसके साथ 2-3 नौकर उसके आगे पीछे थे। वो बहुत अमीर कव्वी थी। कव्वी आंटी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे मम्मा पापा 2 दिन से घर नहीं आए। आप हमें कुछ दिन अपने घर रख लें। अरे देखो तो इसकी हिम्मत। मैं अपने घर में फजूल पक्षियों को घुसने नहीं देती हूँ। मुझे अपने घर में भीड़ पसंद नहीं है। आप ऐसे करें, बस मेरी बहना को अपने घर रख लें, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। फिर हमारे मम्मा पापा आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को अपने घर में रख लूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे इस जंगल से 1000 फल ला कर देने होंगे। हाँ आंटी, मैं ला दूंगा, बस मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। भाई, मैंने आपसे कहा था मुझे अकेले मत छोड़ना। प्लीज भाई, मुझे छोड़कर मत जाना। मम्मा पापा भी चले गए, अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। भाई, मत जाओ ना। मेरी प्यारी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगा और इस तरह मैं मम्मा पापा को भी ढूंढ लूंगा। फिर कुक्कू जंगल में फल ढूंढने निकल जाता है और गुड़िया कव्वी के साथ उसके घर चली जाती है। जग्गू और गुड्डो, इधर आओ। ये देखो, मैं आपके लिए एक नौकरानी लेकर आई हूँ। सच में मम्मा, ये हमारी नौकरानी है। हम इससे जो कहेंगे ये वो करेगी। हाँ हाँ बेटा, ये सब करेगी। फिर वो अपने घर का सारा काम उस मासूम गुड़िया से ही करवाने लगे। दूसरी तरफ चील ने भी चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर कैद कर रखा था। छोटी चिड़िया, मैं अपना खाना तलाश करने जा रही हूँ। तुम घर का सारा काम करके रखना, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊँ। अरे नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं सारे काम करूँगी।
चील नया शिकार तलाश करने जाती है और खुद ही एक शिकारी का शिकार बन जाती है। शिकारी चील को निशाना लगाकर खूब हंसने लगता है और चील झाड़ियों में गिर जाती है। शिकारी काफी देर चील को ढूंढता रहता है और फिर चला जाता है। कुकू भी वहाँ से गुजर रहा था कि उसकी नजर खून पर पड़ती है। अरे ये खून कहाँ से आया? कहीं ये मेरे मम्मा पापा का खून तो नहीं? कुकू आगे बढ़कर देखता है, ये तो चील है। कुकू चील को देखकर डर जाता है, मगर ये तो घायल है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। फिर कुकू चील की मरहम पट्टी करता है और उसे पानी लाकर पिलाता है। कुछ ही देर में चील होश में आ जाती है। फिर कुकू चील को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चील रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं ला सकती, मगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लुटा दूंगी। क्या मेरी मम्मा आपके पास है? और मेरे पापा को क्या हुआ? फिर चील कुकू को अपने घर ले जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जाओ, तुम आज से आजाद हो। कुकू और उसकी मम्मा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुड़िया को लेने कौवी के घर जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो उदास थे कि उनके पापा अब उनके पास नहीं थे, मगर वो खुश भी थे कि उनकी मम्मा तो उनके पास है ना।